हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 की इंग्लिश की बुक चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग थॉट द सागा कंटिन्यूस पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 डिस्कवरिंग थॉट द सागा कंटिन्यूस विच वॉज रिटन बाय AR विलियम्स। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यूस, इस चैप्टर को राइट किया है AR विलियम्स ने। अब इसकी चैप्टर में थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर होने क्या वाला है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में एक तट नाम के एक किंग रहते हैं जो कि इजिप्ट के राजा रहते हैं, जो कि एक मतलब कि बहुत छोटे एज में ही वो उनको सिंहासन मिल जाता है। मतलब कि जब वो 11 साल के थे तभी उनको अपना सिंहासन मतलब अपना राज्य संभालने को मिल गया था। और वो उनका जो डैड था वो बहुत जल्दी हो गया था। मतलब जब वो 19 साल के थे, जब वो टीनेजर थे, तभी उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और वो अपने अपने मतलब कि इजिप्ट के अपने जो रिलेशन होता है उसमें सिर्फ लास्ट हेयर थे। मतलब कि इनका जो मतलब सिर्फ जो तट थे, ये एक लास्ट हेयर थे। इनके बाद कोई भी इनकी मतलब कि इनके बाद कोई भी इनका बेटा या इनका कोई भी आगे नहीं था ना, बच्चे इनके कोई नहीं थे आगे, कि ये बहुत टीनेजर थे ये। ठीक है, अब इनके जो फैमिली वाले थे ये बहुत पावरफुल थे। अब इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा अब डीपली स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही वॉज डाई। मतलब ये एक टीनेजर थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल इजिप्ट एट इट्स एम्पायर ऑफ अ सेंचुरी। मतलब कि इनके जो जितने भी जो इजिप्ट के जो रूल थे, ये बहुत इनके जो रूलर थे इन्हीं की फैमिली के थे और बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल थे। ठीक है, और ये अपने इनकी जो फैमिली है ये बहुत सालों से इजिप्ट पे राज कर रही है। ही वॉज लेट एंड रेस्टेड एंड गोल्ड इवेंचुअली फॉरगेटन। और ये मतलब कि इनके जो जितने भी लोग मतलब कि मृत्यु हुई थी उनको गोल्डन से मतलब गोल्ड गोल्ड कवर चढ़ाकर उनकी मृत्यु की मतलब कि उनको कवर में दफनाया गया था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922। फिर जब जिनकी मृत्यु हुई थी उनके मृत्यु के कई साल बाद 1922 में इनकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, इनकी टम्ब की डिस्कवरी की गई थी। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। जो आज की दुनिया है, मॉडर्न ज़माने की दुनिया थी, वो मतलब कि जानने के लिए उत्सुक थी कि इनके साथ आखिर हुआ क्या था। विथ मर्डर बिंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और सब कहते कि शायद इनकी मर्डर भी हो सकती है। मर्डर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। नाउ लिविंग हिज थम फॉर द फर्स्ट टाइम एट ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। इनको जो थम थी ये 80 साल बाद बाहर निकाली गई थी। Ted has undergoes a CT scan that offers near clues about his life and death. इनके जो तट थी इनके तट को CT स्कैन किया गया था फर्स्ट टाइम लाइफ में कि इनकी डेथ आखिर हुई कैसे थी। एंड प्रोवाइड प्रेसिव डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक कंस्ट्रक्शन फॉर द बुलेट्स फॉर रहा, कि अंदाज़ा लगा सके कि ये आखिर इनकी मृत्यु हुई कैसे थी। An angry wind stirring up ghostly dust dwells as the king Tut has been taken from his recycling places in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of King. अब जब इनकी जब तट निकाली जा रही थी तब उस समय बहुत ज़्यादा रेतीला हवाएं चल रही थी। ठीक है, और इनकी जो इनको जहाँ पे दफनाया गया था उसका नाम था वैली ऑफ किंग, जहाँ पे ढेर सारे महाराजाओं को दफनाया गया था, क्योंकि इनसे पहले बहुत से लोग वहाँ पे राज कर चुके थे। जहाँ जितने लोग वहाँ पे राज किए थे उतने लोगों का वैली ऑफ किंग में दफनाया गया था। द डार्क विलन क्लाउड हैज स्क्लूटेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल द डेज नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन अ कास्टिस ग्रे। अब जितने भी जो बादल थे बहुत ही काले काले हो गए थे और बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। उस समय शाम के 6 बज रहे थे, 5 जनवरी 2005। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी glide had first into a CT scan brought her to probe the lingering medical mysteries of his little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. अब उस समय जो फेमस जो रूलर थे, मतलब कि जो तट थे, उनका सिटी स्कैन किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि इनकी आखिर मृत्यु हुई कैसे थी, क्योंकि ये बहुत ही यंग मतलब कि रूलर थे। ठीक है, जिसकी मृत्यु जो थी वो 19 साल में ही हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के 3,300 साल बाद ये मतलब कि इनका मतलब कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि आखिर इनकी मृत्यु हुई कैसे थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the camp, rocked tomb, some 26 feet undergoes to pay their respect. They gazed at the mural on the walls of a
ब्रूलियर क्रैम्बर एंड पेरेड टू एट टक्स ग्लिंडिंग फेस। अब जब दोपहर के समय में जोरियल टाइम, उस समय जब तट की जब मतलब कि निकाली गई थी, तब निकाली गई थी, तब वो उस समय बहुत ही सारे टूरिस्ट आए थे उनके मतलब कि बॉडी को देखने के लिए, ठीक है। तो बहुत से सारे टूरिस्ट आए थे, कुछ टूरिस्ट तो उनके उनके मतलब कि जब उनके जो मकबरे के इधर उधर देख रहे थे, तो वो देख रहे थे कि उनके वॉल पे, मतलब कि जहाँ पे वो दफनाए गए वहाँ पे वॉल पे उनकी तस्वीर बनाई गई है, ठीक है। और उनको उनको देख रहे थे, कुछ लोग विस्परिंग कर रहे थे, मर्मर कर रहे थे, ठीक है, और कुछ लोग साइलेंट खड़े थे। The mummy is a very bad condition because of what Charter did in 1920s, that the Hawass Secretary General of Egypt to Supreme Court of Antiquities, as had he learned over the body for the लॉन्ग फर्स्ट लुक। जो मम्मी की कंडीशन थी बहुत ही बेकार हो गई थी, क्योंकि चार्टर के वजह से 1920 में जो जाही हवास थे वो इजिप्ट सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ऑफ एंटीक्यूट्स के जनरल सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। इनको मतलब कि दिया गया था कि इनकी बॉडी को मतलब कि अच्छे से रखा जाए, लेकिन इन्होंने क्या नहीं करा। फिर हवार्ड चार्टर थे, ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1922 में जो तट की जो टम्ब है उसे मतलब कि खोज निकाला था, उसको सर्चिंग पे निकले थे। इट कंटेंट तो हास्टिली रैंक्ड इन एंटीक्यूटी। वो देखते हैं कि जो इनकी टम्ब है बहुत ज़्यादा मतलब कि इनको मिल तो जाती है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। दे रिमेन द रिचली रॉयल कलेक्शन एवरी फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ अ परहांस लेजेंड। अब वो देखते हैं कि ये जो इनकी जो टम्ब है, इनके मतलब कि पूरे शरीर में मतलब कि पूरे ज्वेलरी की रॉयल कलेक्शन मतलब फैली हुई है, जैसे कि हर जगह उनके कपड़े, उनके मतलब कि गोल्ड और ज्वेलरीज वगैरह रखे हुए हैं ना। और स्टर्निंग आर fact in gold, their internal brilliance made to guarantee resurrections caused the sensations at the time of discovery and still get the most attention. But the tut was also buried with everyday things he want it after light, bold games, a bronze larger linen undergarments, cases of goods, फूड्स एंड वाइन। अब जो इजिप्टियंस होते हैं वो मतलब मानते हैं कि जो लाइफ होती है वो मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, तो इसलिए वो जो तट जो राजा थे, उनको मरने के बाद भी उनके पास बहुत सारे सामान रखे गए, जैसे कि सोना चांदी, ठीक है, ज्वेलरीज वगैरह, और उसके बाद उनकी खाने के सामान, उनके खेलने के सामान, चेस वगैरह, और उनके क्लॉथ्स वगैरह, वाइन, शराब, मतलब ये सब भी रखा गया था वहाँ पे। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द परहांस फ्यूनरसी ट्रेजर, कुछ महीने बाद जब उनकी केयरफुली रिकॉर्डिंग की गई उनके ट्रेजर की, चार्टर बिगन इन्वेस्टिगेट हिज थ्री ही इन्वेस्टिगेटेड कॉफिन। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ साउंड ऑफ adorned with garlands of willow and olive leaves, wild क्लीरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर। अब जब ये हो जाता है कि मतलब इनकी जो ट्रेजर की अच्छे से जान पहचान हो या रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो वो उनकी 3 नेक्स्ट कॉफिन्स के बारे में जानते हैं। उनकी जो फर्स्ट कॉफिन थी वो थी कि उनकी जो कॉफिन थी वो पहली जो लेयर थी उसमें गार्डन्स ऑफ विलोज, ओलिव लीव्स, ठीक है, और वाइल्ड क्लेरी, लोटस पेटल एंड कॉर्नफ्लावर से मतलब कि पूरी बंद ढकी हुई थी, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये इनकी जो मतलब कि पूरी की बॉडी की जो उनकी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था, मतलब उनका पूरा लपेटा गया था, ये मार्च और अप्रैल में ही किया गया था। वैन ही फाइनली रीच्ड मम्मी, फिर उसके बाद ये फाइनली मम्मी के पास पहुंच जाते हैं। बॉट ही रैन इनटू ट्रबल, तभी लेकिन उस समय वो बहुत ट्रबल में पहुंच जाते हैं। द रिचुअल रेजिन हैज हार्डन, जो उसकी जो रेजिन होती है वो बहुत हार्ड हो गई थी, ठीक है। सीमेंटेड टच टू द बॉटम टू ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, फिर जो तट की जो बॉटम वाली बॉडी थी वो पूरी ही दम चुकी थी, ठीक है, गोल्ड कॉफिन से पूरी दम चुकी थी नीचे वाली बॉडी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स वुड बी मूव दैम, कितनी भी आप एनर्जी लगा लीजिए वो मूव हो ही नहीं थी, मतलब हिल ही नहीं पा रही थी। कार्टर रोड लेटर, कार्टर फिर एक लेटर लिखता है, व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या होगा। द सन कैन बीट down like a hammer this farce for Egypt in Egypt and Carter tried to use it lose the resin। जो फिर जो सन को फिर बीट किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद कि वो कैसे भी करके वो रेजिन पिघल जाए। फॉर सेवरल हावर्स, कुछ घंटे बाद, ही सेट द मम्मी और सैट इन अ ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीट इनटू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद कुछ घंटों बाद फिर वो मम्मी के थंब को
वो सन 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखते हैं कि वो पिघल जाए। हो सकता है, लेकिन उससे में कुछ भी नहीं हुआ। कितनी भी आप डिग्री पे रख दीजिए, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा था। ही रिपोर्टेड विथ द साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द डिस that consolidated material had to be sealed away from the beneath the limb and the trunk before it was possible to raise the king remain। अब ये कहते हैं कि अब ये मतलब इनके बॉडी का रिसर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर रेजिन जो है वो चिपक चुकी है। इन डिफेंस कार्टर रियली एंड लिटिल चॉइस। अब उसके पास फिर अब कार्टर के पास कुछ ही चॉइस बचे थे कि वो क्या कर सके। बहुत ही ज़्यादा हार्ड डिसीजन उसने लिया। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, थिप्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव circumvented the guard and ripped it apart to move the golden। अगर वो कहते हैं कि अगर मम्मी को ऐसे फ्री छोड़ देंगे तो उनकी जो बॉडी में से गोल्ड हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल्स हैं, वो सब थिप्स और जो बहुत से लोग चुरा ले जाएंगे। इन दैट टाइम द रॉयल वर फैबुलियस वेल्दी एंड दे ब्रॉट अ होप दे कुड टेक देयर रिच विद दैम। उस समय जो टर्ट्स होते थे बहुत ज़्यादा मतलब कि रॉयल होते थे, बहुत ज़्यादा वेल्दी होते थे, ठीक है। For his journey to the great beyond, the king that was lavish with the glittery goods, precious collar, inlaid necklace and bracelet। और जब उनको मतलब कि मृत्यु के बाद जब उनको एक तंबू में रखा गया था, तो उन पे मतलब कि उनको मतलब कि बहुत अच्छे से तय किया गया था। मतलब कि नेकलेस वगैरह, कपड़े वगैरह, हर चीज़ उनको मतलब ऑर्नामेंटल सब पहनाए गए थे, ठीक है। टू सेपरेट टर्ट फ्रॉम द हिज अडोरमेंट, उनको मतलब तट को उनके अडोरमेंट से निकालने के लिए कार्टर मैन मूव द मम्मीज हेड एंड सेवरल नियरली मेजर जॉइंट्स। उनको उस अडोरमेंट से निकालने के लिए कार्टर ने क्या किया कि उनके हेड को अलग निकाला, सेपरेट करा, फिर उनके जितने भी जॉइंट पार्ट्स है उसको अलग अलग करके निकालते गए। वंस दे हैड फिनिश, जब ये फिनिश हो जाता है, दे रिसेंबल द रिमेन ऑन अ लेयर ऑफ अ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद अ पैडलिंग एंड कंसिडरेटेड द डैमेज द बैड विथ वेयर टट नॉट रेस्ट। फिर उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो फिर उसको रिसेंबल करके फिर से वो रख देते हैं, मतलब रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं उनको। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of a life in intriguing mysteries of a death। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो मतलब कि अपने डिकेट्स के बारे में सोच, अपने मतलब ट्रेजर के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो इस पर फोकस कर रहे थे कि आखिर इन टर्ट की जो मतलब कि जो टीनेजर टर्ट थे, जो बहुत अच्छे टीनेजर किंग बने थे, उनकी आखिर मृत्यु हुई कैसे थी, ठीक है। वो इसके बारे में सोच रहे थे, वो ट्रेजर के बारे में नहीं सोच रहे थे। इट इज़ ऑल्सो यूज मोर tools including medical technologies। In 1968, more than 40 years after charter discovery, anatomy professor X-ray the mummy had revealed a startling fact। और फिर 1968 में 40 साल बाद फिर चार्टर की डिस्कवरी की गई। फिर उसके बाद फिर थम्स को एक्सरे के लिए ले जाया गया। बिना द रेजिन दैट टेक्स केक इन हिज रेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन हैज़ एंड फ्रंट रिब्स एंड मिसिंग। फिर जब वो सीटी स्कैन किया गया तो वो देखते हैं कि उनकी जो जब एक्सरे किया गया तो वो देखते हैं कि उनकी जो बोन है, ठीक है, ब्रेस्ट बोन है और जो रिब है वो गायब है, मिसिंग है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर tomography or CTs, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like a silence of a bread to create a 3-dimensional virtual body। फिर आज एक मतलब कि डायग्नोस्टिक इमेज लाया गया सीटी स्कैन के द्वारा, जिसमें कि 100 ऑफ एक्सरे एक साथ दिखाए गए थे, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी पे दिखाए गए थे, ठीक है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो 3D बन चुके थे। What more would a CT scan reveal after done the X-ray। फिर जो CT स्कैन थी उसमें उसको बहुत महंगे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा महंगे CT स्कैन डाला गया था, ठीक है। एंड इट कुड बी आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लेयरिंग अबाउट दैम, हाउ ही डाइड। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन चल रहा था कि आखिर इनकी मृत्यु हुई कैसे थी, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ दैट। और वो कहते हैं कि कितने साल के होंगे जब इनकी मृत्यु हुई होगी। द किंग टट डायमंड्स वॉज अ बिग इवेंट, क्योंकि जब किंग टट की जो मृत्यु थी बहुत ही बड़ी इवेंट थी। इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स ही वॉज द लास्ट फैमिली ऑफ अ लाइन, मतलब कि क्योंकि ये मतलब कि एक टीनेजर किंग भी थे और ये मतलब ये अपने मतलब कि इनकी फैमिली के लास्ट हेयर थे ये, ठीक है, इसलिए। एंड हिज फ्यूनरल वॉज दैट
लेटर ऑफ डायनेस्टी, अब इनकी जितनी भी डायनेस्टी थी उनकी एंड हो जाती है, इनकी अब सेंचुरी आगे नहीं बढ़ पाती है। बट द पर्टिकुलर ऑफिस पासिंग अवे आफ्टर मथ न्यूक्लियर, लेकिन इनकी जो मतलब कि इनकी जो रूलर थी अभी भी लोग याद करते हैं और इनके बारे में भी सोचते हैं। अब जो एमन हॉपटेप जो थे, वो एमन हॉपटेप थर्ड थे, वो थर्ड फादर और ग्रैंडफादर, थर्ड के वो फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे। वॉज अ पावरफुल pharaohs who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age। ये लोग जो थे कम से कम 4 डिकेड्स तक 18 डायनेस्टी गोल्डन एज पर राज करते हैं। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period of the history ancient Egypt। अब जो एमेन्हॉटप IV थे, ये अपने जो मतलब कि हिस्ट्री में एक अलग सी पहचान बना कर जाते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में अलग सी पहचान बना कर जाते हैं। द न्यू पैराहॉन्स प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एंटम्स। अब जो न्यू पैराहॉन्स थे वो मतलब कि अब एंटम्स की वर्शिप करते थे, मतलब एंटम्स की पूजा करते थे, और सन की जो मतलब सन की पूजा करते थे, सन की। चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन और सर्वेंट ऑफ द अखेटन, मतलब कि अब जो टट थे उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, अखेटन जो मतलब अखेटन थे उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया अखेटेन, और अ सर्वेंट ऑफ द अखेटन, मतलब कि अखेनटन इसका मतलब होता है कि सन का सर्वेंट, मतलब कि एटन का सर्वेंट इसे कहा जाता है। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी थेबस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटना। अब जो फिर रिलीजियस कैपिटल था वो ओल्ड सिटी थेबस से हट करके अखेटना बन गया था, ठीक है। नाउ नो एज अरना, नो एज अमरना, ठीक है। अब इसे अब अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर सॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन। अब ये लोग जो कंट्री थी अब फिर से सॉक्ट हो गई थी क्योंकि अमुन ने इन पर अटैक कर लिया था। अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। और फिर जो बहुत से लोग जो थे वो गॉड के टेम्पल को क्लोज कर देते थे और उनकी इमेज को भी उनको टेम्पल को तोड़ देते थे। और इट मस्ट हैव बीन हॉर्मिक्स टाइम सेड जॉन्स डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी शिकागो रिसर्च इंटरनेट Luxor, the site of ancient Thames, the family had ruled. First century was coming to end and Akhetaná went a वकी। अब मतलब कि जितने भी टेम्पल्स उसे बंद किया गया था, फिर उसके बाद जो रे जॉनसन थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मतलब कि डायरेक्टर थे, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था बहुत सारा कि इनकी जो सेंचुरी है वो कैसे एंड हो गई, ठीक है। आफ्टर अखेटना डैट अ मिस्ट्री रूलर्स नेम समेन खग appear briefly and excited with hardly a trace। अब जैसे कितना का डेथ हुआ एक मिस्ट्री बन गई वो, ठीक है। एंड देन अ यंग टुकेतन टुक द थ्रोन। फिर उसके बाद जो यंग जवान टूट कंठेन है इन्होंने अपना मतलब कि जगह ले लिया किंग तट एज ही वाइडली नोन एज टुडे। अब जो इनको मतलब किंग तट के नाम से आज जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तट कामून लिविंग इमेज ऑफ अमून। हाँ, तो ये देखिए ये मतलब कि जो तट थे ये अमून की पूजा करते थे, इसलिए इनके अपने नाम के आगे अमून लगाए हैं, ठीक है। एंड ओवर अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज ही डिजाइन फॉर अबाउट 9 years एंड ही डेट अनएक्सपेक्टेडली। अब ये अपने जो कंट्री है उस पर सिर्फ 9 साल के लिए राज करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक से। रिगार्डिंग ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेथ दैट इज अ मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। रिगार्डिंग ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेथ, जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा उनके बारे में बहुत चर्चा होती थी, ठीक है। दैट इज़ अ वन ऑफ द मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। तट है ये मतलब कि जितने भी इजिप्ट में मम्मी हैं उसमें से एक मम्मी ये भी हैं, ठीक है। हाँ मैनी नो वन नोज, कितनी मम्मी है ये इनको नहीं पता, किसी को नहीं पता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगन ऑन इन्वेंटरी इन लेट 2003। जब इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो उसमें से लेट 2003 में जो 600 मतलब कि 600 मम्मी को रिकॉर्ड किया गया था। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द mummies with a portable CT machines donated by the National Geographic Society and Siemens। फिर उसके बाद जो इन 600 लोगों को CT स्कैन किया गया था, ठीक है, CT स्कैन किया गया था। फिर उसके बाद द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड इन हिज बॉक्स लाइक
pale bears, they climbed a ramp, a flight of stairs into the swirling sand outside. अब ये इनकी जो सिटी स्कैन थी, जिनको जिस स्कैन में डाला जा था वो बहुत ही महंगी स्कैन थी, और उसमें डालते ही जो मशीन है वो रुक जाती है, क्योंकि उसके अंदर मतलब कि सैंड चली जाती है, इसलिए। ठीक है। अब उसके बाद 20 minutes लेटर 2 men emerged printed ऑफ अ ऑफिस नियर बाई, रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। फिर 20 मिनट बाद कुछ 2 लड़के आते हैं और फिर उन्होंने उसको चेंज कर देते हैं, मतलब वाइट प्लास्टिक फैन को चेंज कर देते हैं। द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ अ स्टैंड इन कूलिंग फैन। जो इतनी $1 million का जो स्कैनर था वो तुरंत रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर सैंड चल जाता है कूलिंग फैन के अंदर। कॉर्स ऑफ अ परहांस जोक्ड गार्ड नर्वसली। फिर जितने भी जो कर्स ऑफ परहांस थे, ठीक है, वो मतलब कि जितने भी लोग वहाँ पे थे सब नर्वस हो जाते हैं कि हो क्या गया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीडर। फिर अच्छे से फिर जब मशीन चलने लगता है, फिर उसके बाद ये जो प्रोसीजर थे वो ख़त्म हो जाता है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बिन लॉस्ट। फिर जब वो देखते हैं कि कोई भी डाटा ख़त्म नहीं हुआ है, द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन। फिर जो टेक्नीशियन थे, वो जो काम करने वाले थे, वो टट को वर्कमैन के पास भेजते हैं, हु कैरिड हिम बैक टू हिज टर्म। फिर जो कि उनको उसके टर्म के साथ भेजता है। लेस दैन 3 hours आफ्टर ही वॉज मूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। फिर कम से कम 3 hours से भी कम घंटे लगे थे जब उन्हें कॉफिन से रिमूव किया गया था। द पारहांस अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फर्नियरली प्रिस्टेड हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। जो पारहांस था वो अभी भी सो रहा था, ठीक है, बहुत लंबे समय से वो सो रहा था। बैक इन ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing image of टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जो टेक्नीशियन था वो टट का एक मतलब कि एस्ट्रोनॉसिंग इमेज दिखाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिस्टल। अब वो दिखाता है कि उनका जो हेड है वो ग्रे कलर का है, ठीक है, और उनके सर पे पिस्टल जो है वो स्कैटर कर रहे हैं। एंड द टेक्नीशियन स्पम एंड टाइटल इन एवरी डायरेक्शन। फिर टेक्नीशियन जो है हर डायरेक्शन में उनको दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक वर्टेब्रेयर अपीयर एज अ नियरली एज इन एनाटॉमी क्लास और द इमेज रिवील्ड अ हैंड। फिर उसके बाद वो हैंड का भी दिखाता है, सेवरल व्यूज ऑफ रिफ केज। फिर रिफ केज का भी दिखाता है कितनी व्यूज़। फिर उसके बाद स्कल का भी दिखाता है, ठीक है, खोपड़ी का मतलब। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। लेकिन अब जो प्रेशर था वो ख़त्म हो जाता है। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाहि हवास स्माइल। फिर अब जो उनकी जो सिटिंग बैक मतलब पीछे का जो हिस्सा था, तब जाहि हवास हंसते हैं, विजुअली रिलीव्ड, कहते हैं वाह ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली लॉन्ग, कि अभी कुछ नहीं ख़त्म हुआ है, या ये सब गलत है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड। मैं तो सिर्फ लास्ट नाइट को नहीं स्लीप किया था, मैं तो कुछ सेकंड पहले ही स्लीप हुआ था। ही सेड आई वॉज सो वरीड। मैं बहुत डर गया था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। लेकिन मैं जानता हूँ कि अब मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर। फिर उसके बाद कुछ समय बाद हम इस ट्रेलर को लेफ्ट छोड़ देते हैं। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड। फिर हम लोग जो जितने मेटल थे स्टेयर पे, सैंडी ग्राउंड पे मतलब कि उसे हटा देते हैं। द विंड हैड स्टॉप। जितनी भी जो हवाएं चल रही थी वो बंद हो जाती हैं। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। जो विंटर की जो एयर थी वो बहुत कोल्ड हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी खुद की डेथ हो रही है। इन दिस वैली of departed just above the entrance of the tomb stood Orion, the constellations that the ancient Egyptians knew as the Sol Orius, the god of the आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द वाइकिंग। अब इसमें बताया गया है कि जो तट किंग की अगर कोई बॉडी को छेड़छाड़ करेगा, ठीक है, तो उससे कुछ न कुछ हो जाएगा, उससे कुछ न कुछ हो जाएगा। जैसे कि जो 1920 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनकी थंब की डिस्कवरी की थी, उनका भी मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो मतलब कि इनकी जो ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट में जितने भी मतलब कि लोग होते हैं, आप मरने के बाद आफ्टर दैट उनकी जो रखवाली करते हैं वो गॉड करते हैं,
ठीक है, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, ठीक है, जो किंग होते हैं उनकी जो रखवाली करते हैं वो मरने के बाद उनकी गॉड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर मेरा फिनिश हो जाता है। आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये एक चीज़ दिखाना था, ये देखिए ये मैप है, यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे वैली ऑफ किंग है, यहाँ पे ही ये वैली ऑफ किंग है, यहाँ पे टट को मतलब किंग ऑफ टट को यहाँ पे दफनाया गया था, ठीक है। और फिर ये इजिप्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए इजिप्ट है ना, और यहाँ पे किंग ऑफ वैली ऑफ क्वीन है, यहाँ पे जितने भी क्वीन होती हैं यहाँ पे इन्हें दफनाया जाता है। यहाँ पे तंब ऑफ टुकान खमून है, ठीक है, यहाँ पे इनका थंब है, ठीक है। और ये इजिप्ट है, ये भी इजिप्ट का एक पार्ट है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और इस चैप्टर को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस।